जय श्री राम। जय हनुमान। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा तो संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण जी ने भी इंद्रजीत और अतिका जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण भी प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा था, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण जी ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। वैसे तो राम जी को सारी बातें ज्ञात थी, परंतु वे अगस्त मुनि के मुंह से अपने भाई लक्ष्मण की प्रशंसा सुनने से खुश थे। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 12 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, 12 साल तक भोजन न किया हो। तब श्री राम जी बोले, परंतु मैं वनवास काल में 12 वर्षों का नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक ही कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण जी रहते थे, फिर भी सीता का मुख भी नहीं देखा होगा और 12 वर्षों तक सोए नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, बोले, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम जी का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की भी चर्चा हो, अयोध्या के घर घर में लक्ष्मण का भी नाम हो। अगस्त मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। तुम्हें फल दिए गए, फिर भी तुम अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक क्यों नहीं सोए, ये कैसे हुआ है। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने के लिए कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के अलावा कोई भी आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर उनको देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक ना सोने का कारण भी सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने भी मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा प्रभु कि राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा, इस रहस्य के बारे में भी सुनिए। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उसे संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। अब फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल गायब थे। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के कारण बताया कि उन 7 दिनों में फल क्यों नहीं आए। जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम उस दिन निराहार रहे थे। दूसरा कारण, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। तीसरा कारण, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उसे राह मांग रहे थे, उस दिन भी फल नहीं आए। चौथा कारण, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बंधकर दिन भर अचेत रहे। पांचवा कारण, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। छठा कारण, जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी थी। और 7वां कारण, जिस दिन आपने रावण को मारा था। इन 7 कारणों की वजह से 7 दिन के फल कम हैं। इन दिनों में हमें भोजन की सुध नहीं थी। विश्वामित्र मुनि से
मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या का ज्ञान। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका और अपनी नींद को भी नियंत्रित कर सका, जिसके कारण मैंने इंद्रजीत को मारा था। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की इस तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार लक्ष्मण जी के त्याग की गाथा का प्रसार हुआ। ये थी लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा। अगर आप सभी भक्तों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।